वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् यचस्मि तत्त्वता ततः मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तत अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य यावान्य चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च तत्वतः तत्मां तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। जय श्री कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ू सर जी। जय जी जय। अच्छे बच्चों एक एक करके पढ़ते चलो। बोलिए बोलिए। जय जी नहीं है तो बोल दीजिए राजरानी जी। जय श्री कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यः च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यः चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। जय जी आइए। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। सर जी हो गया सबका? हो गया जी सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या माम् अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मां च विना जानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अर्जुन उवाच भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् श्रीभगवान् उवाच भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् मय्यावेशे मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ये तु अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च एक मिनट सॉरी ये तु अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहेऽवधिभृ अवाप्यते भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशितचेतसाम् भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अभ्यासेऽपि स्मर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावन् च यस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वता तथा मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं
भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यत्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तुल्ये निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः तथा मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। या बोले भक्त्या मामभिजानाति यावन्नेयश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको
तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पराभक्ति के द्वारा पराभक्ति के द्वारा मुझे तत्व से, पराभक्ति होती है परमात्मा की ओर जाने वाली भक्ति, परमात्मा, और अपरा होती है संसार के लिए। तो यहाँ भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, उसकी बात है कि जो पराभक्ति के द्वारा मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है, मतलब भक्ति करके भगवान की, वो भी परमात्मा की, केवल संसार की ना संसार के लोगों की, केवल परमात्मा के लिए ही जीता है, तब वो कह रहे हैं भगवान की भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं। जैसे जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, बूंद सागर में गिरी तो हम कह सकते हैं कि बूंद सागर में प्रवेश कर गई, और यह भी कह सकते हैं कि जल जल में मिल गया, क्योंकि बूंद भी जल ही है, उसको नाम दे दिया गया है बूंद। ऐसे ही भक्त भगवान के में मिल गए, भक्त जो है भगवान एक हो गए। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भक्त मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे कि समुद्र कहे कि बूंद मुझ में ही प्रवेश कर गई। अगर बूंद अपने आकार के कारण स्वयं को जल ना देखकर बूंद देखने लग जाए तो वह बूंद का ज्ञान है। जैसे कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हम हैं तो परमात्मा के अंश, परमात्मा से निकले हुए परमात्मा ही है, तो लेकिन हम अपने को जीव समझकर, दीनहीन समझकर अज्ञानता में भूल जाते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन हम भी वही परमात्मा है। जैसे सागर में से बूंद निकली, उसका नाम बूंद हो गया है, तो वो जल, अगर वो सागर में मिल जाती है तो वो बूंद कहाँ रह गई, वो तो फिर जल ही हो गया। तो जब बूंद ज्ञान के द्वारा अपनी सीमाओं को, कहते हैं अपनी सीमाओं को लांघ कर स्वयं को जल रूप, जब जल रूप ही हो जाती है, मतलब समझें कि वो जल रूप ही है, तब हम ये कहेंगे कि बूंद जो है, बूंद का जो जल के मिलाप हो गया है, अब बूंद जल में लीन हो गई, बूंद जो है सागर में चली गई और फिर वो जल ही हो गई। तो ये नहीं कह रहे हैं कि बूंद का आकार मिट गया या बूंद बूंद ही नहीं रही, बल्कि बूंद सागर हो गई। मतलब वो जो परमात्मा का अंश है, हम भी परमात्मा हो गए जब हम उससे मिल गए, जब भक्त और ईश्वर एक हो गए। तो ऐसे ही बूंद और सागर का, उस पर बूंद और सागर का वो दे रखा है दृष्टांत, मतलब इसका उदाहरण इसके साथ जोड़ा गया है कि जैसे हम अपने को शरीर समझते हैं, अलग समझते हैं भगवान से, और संसार में विचरे पड़े हैं, हम सब कुछ अपना संसार को ही मानते हैं, अपने घर वालों को ही मानते हैं, लेकिन परमात्मा कह रहे तू मेरा है, केवल तू ईश्वर ही है, ईश्वर से निकला हुआ अंश, तू भगवान ही है, और तू अपने आप को कुछ और मान बैठा है। ऐसे ही बूंद जरा सी सागर में से निकल गई, वो बूंद बन गई, और बूंद जैसे ही सागर में मिली तो जल हो गई। तो यही हमारा भी है, बताया जा रहा है। तो
कह रहे हैं कि यही जो है ना अखत कथा है, ये भगवान का जो है लीला है, ये अखत है कि परंतु बूंद जो है सागर में कैसे खो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बूंद सागर में कैसे खो सकती है। तो ये तो लीला है भगवान की, अद्भुत लीला है ये। ऐसे ही भक्त कृष्ण ही हो जाता है, या ऐसे कहो कि कृष्ण ही भक्त बन जाता है। एक ही बात है, चाहे भक्त कृष्ण कह रहे कृष्ण हो जाए या कृष्ण भक्त हो जाए। ऐसे कहो कि कृष्ण और भक्त एक ही हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे कहो कि भक्त भक्ति नहीं रह जाता, जब वो भक्ति में डूब जाता है तो फिर भक्त कहाँ रह जाता है। और कृष्ण कृष्ण नहीं रह जाता, नाम की कोई सत्ता बचती ही नहीं, कोई सत्ता नहीं बचती नाम की। क्योंकि नाम तो एक संज्ञा है, हमारे को एक संज्ञा दी गई है नाम की कि तुम्हारा ये नाम है अमुक अमुक। लेकिन जब वो नाम को हम बेनाम कर दें, नाम तो रखा गया है, यहीं रह जाएगा। नाम तो देख लो खत्म हो जाता है यहीं का यहीं, कुछ नहीं बचता। तो एक संज्ञा दी हुई है, इसलिए ऐसे अर्जुन एक बार जब भगवान के नाम में सो रहे थे तो उन्होंने भेजा कि जाओ उसको अर्जुन को बुला लाओ खाने का। तो उनकी कहते हैं पूरे रोम रोम में से कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी, पूरे रोम। तो वो कृष्णमय हो चुके थे, सुनाई दे रही थी, जो भी जाता था वो कृष्णमय हो जाता था। ऐसी गूंज थी, ऐसी ध्वनि थी, उनके पूरे कहते हैं रोम में से निकल रही थी शरीर में। तो इसको कहते हैं कि ये भक्त जो है भगवान का हो चुका है, जिसका हृदय केवल भगवान से जुड़ जाए और किसी से वो यही सोचने लग जाए कि मेरा भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ऐसे ही बूंद ही सागर है और सागर ही बूंद है, जल ही जल है, राम ही राम है, कृष्ण ही कृष्ण है, भक्त ही भक्त है। तो फिर कुछ नहीं बचता, बस कोई चीज नहीं बचती, कोई नाम नहीं बचता, कोई भक्त नहीं बचता, बस वो भगवान का हो जाता है और वो केवल भगवान की ही बात करता है और भगवान पर ही विश्वास करता है और भगवान पर ही भरोसा रखता है। देखिए, मैं मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है। देखो, पहले परसों सर जी ने बोला साधना जी करेंगी, कल इन्होंने बोल दिया था शारदा जी करेंगे। तो आज मैंने किसी को बुलाया हुआ था, मैंने मना कर दिया कि आज मेरा वो है, कल मना कर दिया था परसों ही कि मैंने सत्संग नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी बारी है और परसों आना, मेरे घर किसी ने आना। तो वो उसने भी कह दिया कि मैं परसों आऊंगी। अब मैंने कहा अब वो तो उसने खुद ही कह दिया मैं आऊंगी परसों, और मेरे को अब परसों करना पड़ेगा शनिवार को, तो मैं कैसे करूंगी। तो मैं छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी उस दिन क्योंकि मेरी बारी है। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हरी इच्छा। तो आज मेरे को ही करना था। देखो, शारदा जी आए नहीं और मुझे ही बारी मिल गई अपने आप। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा जो हरी इच्छा, तो फिर मुझे ही करना पड़ा। तो ये भगवान अपने आप ही, कुछ ना कहो, कुछ ना सोचो, सब भगवान पे छोड़ दो। छोटी छोटी बात भी ना, मतलब ऐसे लगती है कि जब छोड़ देते हैं ना तो भगवान अपने आप ही। दुख भी मेरे को जब होता है ना, मैं जब दुख में भी रो रही होती हूँ तो कुछ ना कोई ऐसा आ जाता है मेरे को खुशी देने, कोई बात ऐसी आ जाएगी
या कोई ऐसा हो जाएगा मेरे साथ कि मुझे रोने ही नहीं देते। कोई ना कोई संत की बात, कोई फोन आ जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा कि ये दुख में ना रहे, इसको ठीक रहना पड़ेगा। मैं हूं भी सही ना, अगर कोशिश भी कई बार हो भी जाऊं कि मैं रो रही हूँ या मेरा मन खराब हो बच्चे के, कोई ना कोई ऐसी आ जाता है कि मेरे को अपने को मतलब ठीक करना पड़ता है, मजबूत रखना पड़ता है। उस समय ऐसी परिस्थिति हो जाती, तो भगवान कैसे करते हैं? अपने आप करते हैं, पता नहीं कैसे क्या होता है। तो ये तो एक अनुभव है, बस देखते रहते हैं हम कि ये कैसे भगवान हमारे साथ हैं, कि कुछ भी ऐसा होने नहीं देते। ये तो हमारा कोई कर्म ऐसा होता है जो भगवान को भी मजबूर होते हैं, भगवान भी ऐसा करने के लिए कि अब इसका इतना ही है तो इसको जाना ही होगा। तो हम कुछ और सोच लेते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये सोचना भी गलत है। अब ज्ञान में पता चलता है कि ये भगवान को भी दोष देना गलत है, कहना गलत है कि भगवान ने ऐसा किया। तो ये ज्ञान से देखो इतना कुछ मिलता है सीखने को, मन में पावर आती है भगवान की वाणी से, गुरुओं की वाणी से। गुरु इतना कुछ सिखाते हैं, युक्तियां बताते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। तो बस यही है कि भक्त भगवान की जो अखत कहानी है ना, उसको कोई नहीं जान पाया। केवल भगवान का भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं, कितने कितने मीरा भी ऐसे भगवान के में ही भक्त वो हो गई, कृष्णमय हो गई मीरा भी, शबरी राममय हो गई। तभी देखो उनके नाम आज भी लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत कुछ लुटाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाके कहीं ये भगवान का, जो भगवान से हम जुड़ पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और तब जाकर कहीं भगवान का वो मिलता है सानिध्य, जो कहते हैं कि हम महसूस करें कि भगवान हमारे साथ हैं। ये महसूस तभी होगा जब हम भगवान के पूरे हो जाएंगे, पूरे समर्पण, समर्पण भाव, शरणागत, तब जाके ये अनुभव होगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जय श्री कृष्ण। मैंने ज्यादा समय ले लिया। जय श्री। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का जो संपुट पाठ साधना जी ने किया, तो इस प्रकार से विश्लेषण किया कि भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही। जब भक्त भगवान को है कि मैं भगवान आपका हूँ और आप मेरे हो, बस और कुछ है ही नहीं, तो बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर की हो जाती है। तो बूंद अपना अस्तित्व खोकर सागर बन जाती है। तो भक्त यहाँ भक्त नहीं, भक्तिया मेरी प्रेममयी भक्ति माम मुझे अभी जाना थी। कोई कैसे जान सकता है? यावान
जितना यह च अस्मि, जैसा मैं हूं, तत्वतः सत्य के रूप में, तत तत्पश्चात माम मुझे, तत्तो सत्य के रूप में, ज्ञात्वा जानकर, विचते प्रवेश करता है कहाँ, तदनंतरम, अनंत के बाद, तत्पश्चात मेरी प्रेमयी भक्ति द्वारा ही मुझे कोई वास्तविक रूप में जान पाता है। केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा। भक्त तो सब है, लेकिन श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अपार श्रद्धा। बस मैं और भगवान दो है नहीं, सब में वही तो है। जब सब में उसको वही दिखता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, और मैं और वो अलग है ही नहीं, एक ही हो जाता है। ऐसा भगवान यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं, जो साधना जी ने बताया। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 55वां श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सरल हिंदी व्याख्या। केवल भक्ति के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा भी नहीं कह रहे, केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जान सकता है कि मैं वास्तव में हूं कौन और कितना महान हूं। और इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेने के बाद वे तत्काल मुझे प्राप्त हो जाता है। ततो मां तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मेरे दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। पिछले श्लोक से संबंध इसका क्या है? भगवान 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में बता रहे हैं कि मद भक्तिम लभते परा, लभते यानी प्राप्त होता है पराम, परा भक्ति को, मद भक्तिम। अब प्रश्न उठता है कि उस परा भक्ति से होगा क्या? भगवान उत्तर दे रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। केवल उस प्रेममयी भक्ति से ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। शब्दार्थ करते हैं भक्त्या, भक्ति के द्वारा, यानी प्रेम पूर्वक समर्पण के द्वारा। जब तक समर्पण नहीं तब तक कुछ नहीं। तो प्रेम पूर्वक समर्पण के साथ, प्रेम पूर्वक उस समर्पण के द्वारा माम मुझे, इसको श्री कृष्ण को, भगवान को, परमात्मा को अभी जानाति, भली भांति जानता है, उसका अनुभव करता है। यावान, मैं कितना महान हूं, मेरा वास्तविक वैभव क्या है। या च अस्मि, मैं वास्तव में कौन हूं, अस्मि हूं, या च मैं वास्तव में हूं कौन, तत्वतः तत्व से, यथार्थ रूप से, संपूर्ण सत्य के साथ, तथा उसके बाद विशते प्रवेश करता है, कहाँ, भगवान में स्थित हो जाता है। तत् अनंतरम, तुरंत बाद, उस ज्ञान के फलस्वरूप अब प्रत्येक भाग को विस्तार से समझने की चेष्टा कर। भक्त्या माम अभिजानात्, ये श्लोक का हृदय है। भगवान कहते हैं केवल भक्ति से ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। क्या केवल पढ़ने से भगवान मिल जाते हैं? नहीं। क्या केवल शास्त्र याद कर लेने से भगवान मिल जाते हैं? नहीं। क्या केवल तर्क से? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कोई गणित का सूत्र नहीं है। भगवान एक जीवित अनुभव है। उदाहरण, क्या कोई व्यक्ति 1000 पुस्तकें पढ़कर माँ के प्रेम को समझ सकता है? नहीं। माँ का प्रेम जीना पड़ता है। कैसे? वैसे ही जैसे भगवान को अनुभव करना पड़ता है।
और अनुभव का मार्ग भक्ति है। यावान, भगवान कहते हैं, भक्ति से मनुष्य जानता है मैं कितना महान। अर्थात भगवान केवल मूर्ति नहीं, केवल अवतार नहीं, केवल किसी एक धर्म के नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है। जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में और 11वें अध्याय में विश्व दर्शन में बताया कि यच्चास्मि, मैं वास्तव में कौन हूँ। लोग भगवान को अलग अलग रूपों में देखते हैं, कोई मित्र, कोई बालक, कोई राजा, कोई गुरु। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति से तुम जानोगे मैं इन सब रूपों से भी परे हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म हूँ। तत्वतः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वतः, तत्वतः अर्थात जैसा वास्तव में है, कल्पना से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, सुन कर नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति से। उदाहरण, अपने शहद के बारे में बहुत पढ़ा, जानते हैं शहद क्या है, लेकिन जब तक स्वयं चखा नहीं तब तक तत्वता नहीं जाना। भगवान भी अनुभव के विषय हैं। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा, तथा माम तत्वतः ज्ञात्वा, यानी ततो माम तत्वता ज्ञाता। जब भक्ति ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान अनुभव बन जाता है, तब साधक भगवान को वास्तविक रूप में जान लेता है। विशते तत अनंतरम, ये सबसे गहरा वाक्य है। विशते का अर्थ है प्रवेश करता है। कहाँ? भगवान में। इसका क्या अर्थ? शरीर समाप्त हो गया? नहीं, अर्थ उसकी चेतना भगवान में स्थित हो गई। अब उसका अलग अहंकार नहीं रहा। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, उसकी पहचान समुद्र बन जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में स्थित हो जाता है। क्या भक्ति और ज्ञान अलग है? बहुत लोग सोचते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं सच्ची भक्ति सच्चा ज्ञान बन सकती है, बन जाती है, और सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति में बदल जाता है। दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। एक सुंदर उदाहरण, एक बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है। वह पिता की डिग्री नहीं जानता, उनकी आय नहीं जानता, लेकिन उन्हें सबसे अधिक जानता वही है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेम है। वैसे ही भक्त भगवान को प्रेम से जानता है। एक प्रेरणादायक कहानी, नमक की गुड़िया और समुद्र। एक बार एक छोटी नमक की गुड़िया ने सुना कि कहीं एक विशाल समुद्र है। उसने अनेक विद्वानों से पूछा समुद्र कैसा है। किसी ने कहा बहुत गहरा, किसी ने कहा बहुत विशाल, किसी ने कहा बहुत सुंदर, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह स्वयं समुद्र के पास पहुंची। उसने समुद्र से पूछा तुम कौन हो? समुद्र मुस्कुराया और बोला आओ स्वयं जान लो। गुड़िया धीरे धीरे पानी में उतरी। जैसे जैसे वे भीतर जाती गई उसका शरीर घुलने लगा। अंत में वह पूरी तरह समुद्र में विलीन हो गई। उसका अंतिम वाक्य था अब मैं जान गई कि समुद्र कौन है और मैं कौन है। गुरु जी ने इस कहानी का अर्थ समझाया, नमक की गुड़िया जीवात्मा है, समुद्र परमात्मा है। जब तक वह किनारे पर खड़ी रही, केवल दूसरों की बातें सुनती रही। ये केवल जानकारी थी। लेकिन जब वह प्रेम और विश्वास के साथ समुद्र में उतरी, तब उसे तत्वतः ज्ञान हो गया। उसी क्षण वह समुद्र में विशते प्रवेश कर गए। फिर गुरुजी बोले यही गीता का संदेश है। भगवान को दूर खड़े होकर तर्क से नहीं जाना जा सकता। प्रेम, समर्पण और भक्ति के साथ उनके निकट जाना पड़ता है। तब ज्ञान अनुभव बन जाता है और जीव भगवान में स्थित हो जाता है।
इस श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं क्या है? भगवान को केवल बुद्धि से नहीं, शुद्ध भक्ति से जाना जा सकता है। ज्ञान आवश्यक है, पर वह प्रेम से प्रकाशित होना चाहिए। भक्ति अंधविश्वास नहीं, सच्ची भक्ति हमें भगवान के तत्व ज्ञान तक पहुंचाती है। भगवान का वास्तविक स्वरूप असीम है, वे केवल एक रूप, स्थान या विचार तक सीमित नहीं है। भक्ति का चरम फल भगवान में एकत्व का अनुभव है। यही विशुद्धि का आध्यात्मिक अर्थ है। ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, पूरक है। भक्ति ज्ञान को जीवंत बनाती है और ज्ञान भक्ति को परिपक्व बनाता है। जीवन में इस श्लोक को कैसे अपनाएं? भगवान को केवल मांगने का माध्यम न बनाएं, उन्हें जानने का प्रयास करें। गीता, उपनिषद और संत वाणी का अध्ययन करें, लेकिन उसके साथ प्रेम पूर्वक जप, प्रार्थना और ध्यान भी करें। प्रतिदिन कुछ समय भगवान से ऐसे बातें करें जैसे वे आपके सबसे निकट हों। सेवा, करुणा और सत्य के माध्यम से भक्ति को अपने जीवन में उतारें। यह स्मरण रखें कि भगवान को जानना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को उनके अनुरूप बदलना है। तो सार क्या है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि परमात्मा का वास्तविक ज्ञान केवल निष्काम भक्ति से ही प्राप्त हो सकता। शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, बुद्धि समझ देती है, लेकिन भक्ति उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब उसका अलग अहंकार मिटने लगता है और वह भगवान के बीच में स्थित हो जाता है। यही मोक्ष, यही परम शांति और यही भगवत गीता 18वें अध्याय के 55वें श्लोक का दिव्य संदेश है। इसलिए कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जब पूरा अंदर बैठेगा तो पता चलेगा। अभी तो थोड़ा सा इसमें आता है। जी, कोई और बोलना चाहते हैं, बताइए। ऐसी शारदा जी आ गए हैं। जय श्री कृष्ण। शारदा जी, श्लोक का उच्चारण कर लीजिए और फिर जय श्री विवेचन कर कृष्ण, दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त्या माम् अभिजानाति याम्यान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशद्ये तद् अनन्तरम्। बहुत ही जी, सुंदर श्लोक, प्रेम से भक्त का भगवान में विलीन हो जाने वाला। साधना जी ने, गुरु जी ने इतना सुंदर विश्लेषण किया। बूंद, जल और सागर, नमक की गुड़ियां सागर, और ये सब चीजें जब तक उसमें कोई डुबकी नहीं लगाता तब तक उसको रहस्य को जान नहीं पाता है। खाली विश्लेषण करना, जानना, मानना और डुबकी लगाना, बड़ा फर्क है उसमें। ठीक है, करूँ मैं? Yes. इस श्लोक के ऊपर आज के 11 साल पहले एक महापुरुष आए थे और उन्होंने एक श्लोक बोला था और उसके ऊपर विश्लेषण किया था 7 दिन तक। वो श्लोक मेरे को याद आ गया है, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ।
और वो इससे बहुत रिलेटेड है, एकदम रिलेटेड है। 7 दिन तक उन्होंने उसके ऊपर विश्लेषण किया था। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बटु एक, जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। उन्होंने भक्ति को, भक्त को, भगवंत को, गुरु को, चारों को एक ही बताया। जब प्रेम में स्थिति ऐसी पहुंच जाती है, आदमी तत्व ज्ञान का मनुष्य दर्शन कर लेता है और उसके अंदर विलीन हो जाता है। तो भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु चारों एक दिखने लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं रहता उसके अंदर, विलीन हो जाते हैं। वो प्रेम में सागर में डुबकी लगा लेते हैं। श्लोक का विश्लेषण तो बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन अंतिम अवस्था जो ये आती है, प्रेममयी अवस्था, इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका चले गए तो उद्धव जी छटपटा रहे थे। तो उद्धव जी को बोला कि जा एक बार देख करके के तो आ, उन गोपियों की क्या दशा हो रखी है, गोपियों को समझा बुझा कर क्या ना ढंग से, ताकि वो नहीं हो। तो उद्धव जी के अंदर बड़ा अपने ज्ञान का बड़ा अहम था, बहुत अहम था ज्ञान का, लेकिन वो प्रेम के आगे ज्ञान है वो झुक जाता है, खत्म हो जाता है। जहां प्रेम प्रकट हो जाता है वहां ज्ञान की सीमाएं सारी खत्म हो जाती है। टोटल चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, प्रेम अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। उद्धव जी वहां पर गए, गोपियों का प्रेम देखा, वो गोपियों ने जो भजन गाया, जो भजन के माध्यम से उनको बताया कि वो दिन कहाँ है जब चारों याम, आठों याम श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हमारे बीच में रहते थे। क्या तू उद्धव हमको समझा रहा है? चला जा यहाँ से, वापिस चला जा, हमको नहीं चाहिए, हमको तो श्री कृष्ण ही चाहिए। वो स्थिति जब आती है, इसके ऊपर जो भजन है, वो भजन मैंने अभी ग्रुप में डाला है, और वो इस श्लोक से पूरा रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है। तो लास्ट में उद्धव को बोल दिया तू यहां से चला जा, तेरी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर वो वहां पर उद्धव कुंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, और वो एक जो भगवान की लीला थी, हैं, उस लीला को गोपियों के प्रेम को समझने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा था। उद्धव का अहंकार भी तोड़ा, वो कितना ज्ञानी है उसका अहंकार भी तोड़ा। तो भक्ति जब प्रेममय होकर करके वो भक्त के साथ में मिल करके और भगवान के दर्शन कर लेती है, दर्शन कर करके और तत्व ज्ञान को जान करके उस चेतन स्वरूप के अंदर विलीन हो जाती है, तो उस समय उसकी जो, जिसको बोलते हैं ना कि सब कुछ मिल गया, कुछ भी शेष नहीं रहा, वो स्थिति आ जाती। और वही स्थिति के लिए ये मानव जीवन का जन्म हुआ है, ये चोला पहना है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस गीता क्लास से जुड़े हुए हैं। एक एक श्लोक का पाठ होता है, विश्लेषण होता है। और देखिए आज 18वां अध्याय के अंतिम, आज शुरू किया था, अभी 14वें श्लोक पर पहुंच गए। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये हमारी जो हमने जो कुछ प्राप्त किया है, इस प्राप्ति को अपने आचरण में ला करके उस प्रेम के माध्यम से ईश्वर को हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद देते हुए उसमें विलीन होना है। बस यही एक चीज है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। उत्तम, बहुत जीरो बहुत बढ़िया, शाबाश।
बस उसी प्रेम आजाद में हो जाना है, उसी को पाना है और कुछ नहीं। और कोई कुछ बताना चाहता है जी, या आगे बढ़े? भगवत गीता आरती कोई करना चाहिए, हम कर दें? लवलीन जी करना है, बताना कुछ नहीं और किसी को? जय जी लवलीन जी। जय श्री कृष्ण सर जी, सुना है बहुत। आरती तो कर अच्छा दूंगी। बताया। हाँ, आरती कर दीजिए। सबने बहुत अच्छा बना लिया। हाँ, प्रेम के बारे में, हाँ, भगवान से प्रेम बताया के बारे में बताया सर जी। करता है कि उसी को कैसे और धारण किया, बस उसी में श्रीमद भगवत जी की, श्रीमद भगवत गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति निधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। चरण रहस्य प्रदायिनी, चरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणि मोद सदा, मैया कारिणि मोद सदा। भव भय हारिणि तारिणि, भव भय हारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मेरे प्रभु मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मेरी मैया कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते।
जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता मैया की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जय। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो कांद भव भय हारे भव नवकांजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदव मुनीश वेद उच्चारणम अधर धर मुरली मनोहर आन ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुलयानंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन कारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। बोल शुरू कर दीजिए, कौन बोलना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असितो मा सद्गमय असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन दिन रात रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति इति श्री कृष्ण अर्पणम अर्पणम अस्तु। अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पतये नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम 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 प्रणाम। सबको प्रणाम सबको प्रणाम गुरु जी प्रणाम। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण प्रणाम। की भावना ध्यान समर्पण कौन करना करती। शारदा शाह को कहिए वो कर देंगे आज। हे प्रभु परमात्मा जगदीश्वर सच्चिदानंद, आज का जो ये संपूर्ण पाठ हुआ है, बारहवां अध्याय 15वां अध्याय 18वां अध्याय का जो पाठ हुआ है, तो श्लोक का विश्लेषण हुआ है, वो सारा का सारा पाठ आपके चरणों में हमारे रानी भार्गवा जी की तरफ से समर्पित है। प्रभु उनको आशास्ते ठीक करे, इस स्थूल शरीर, इस काया को निरोगी करे, ताकि वो भी आपका ध्यान कर करके प्रेम और भक्ति के द्वारा अपने आप को आपके पास प्राप्त कर सके। जो आज का श्लोक है, उस श्लोक के अंदर वो भी डुबकी लगाएं कि हमारी बारंबार सारे भक्तों की तरफ से प्रार्थना है, प्रभु अवश्य सुन। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापेक्षम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मया वैश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सदया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताचेतसाम् अव्यक्तानि गति दुःखं देहवदपिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पात मय्यावेशितचेतसाम् मयि मना तत्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निश्चयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथेतदाप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्रकरुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयी मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समीप्य यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च ये असामर्थभयोद्वेगे मुक्तो ये स तमीप्य अनपेक्ष सुखी दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समीप्य यो न हसति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाने समीप्य समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचि अनिकेतः श्रीमती भक्तिमान में प्रियो नर एक धर्म्याम नतम ईदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता प्रीतिव में प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हे प्रभु जय दीनदयाल बाकी आज का जो ये द्वादश अध्याय भक्ति योग का अध्याय का जो अभी पाठ हुआ ये हमारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं महापुरुष है संत समाज है जो इसमें लगे हुए हैं जो नित्य प्रति आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं उन सबको यह समर्पित है ईश्वर उनको भक्ति दे बुद्धि दे बल दे ज्ञान दे और
इस तरह वो हमारे सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा कर सके। आज ये एक भारत वर्ष का राष्ट्रीय बच्चा है जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र है। हे प्रभु, उन लोगों को शक्ति दे, बल दे, शक्ति दे, बल दे। यही बारंबार प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको जी। आभार आभार सबका। प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री। कल का पाठ आपको शारदा जी करेंगे या तू और करेगा? कल शारदा साहब आएंगे क्या? आज तो मिस हो जाएगा। कल 56वां श्लोक। शारदा जी हैं? जी हाँ हाँ, आऊंगा, कोशिश ठीक। तो करूंगा। कल आप और हम करेंगे 56वां श्लोक। ठीक जय ठीक, प्रणाम। आभार।